वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 12 आश्विन 1381 रविवार 29 सितंबर 1974। श्री श्री ठाकुर का 87वां जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका है। अभी भी बाहर से आए हुए अनेकों लोग आश्रम में हैं। प्रातःकालीन विनती प्रार्थना के बाद श्री श्री पितृदेव के सामने बड़े नाट मंडप में गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य, बसावन सिंह, परमेश्वर पाल, विप्लव गुप्त, शरद चंद्र कर्मकार, डॉक्टर अन्नदा विजय हलदार, जितेंद्र नाथ देववर्मन, अजीत कुमार गांगुली, भवानी चरण राय, सुधीर समझदार, ज्योतिर्मय चौधरी, सुधीर विश्वास, निखिल घटक, काली किंकर मुखर्जी, हरिपद दास, मंगल चक्रवर्ती, प्रभात चक्रवर्ती, बंकिम मंडल, लक्ष्मी नारायण दत्त, अजीत कर, पुलिन सरकार, इष्टरंजन हलदार, शिवपत कामिला, दशरथ कर्मकार, धीरेन्द्र पाल एवं और भी अनेक लोग उपस्थित हैं। प्रातःकाल से आज आकाश मेघाच्छन्न है। बीच बीच में वृष्टि हो ही जाती है। गत रात्रि से भी काफ़ी बारिश हुई है। प्रकृति परिवेश धीर स्थिर शांत है। श्री श्री पितृदेव विभिन्न लोगों से हाल समाचार पूछ रहे हैं। एक भाई ने घर जाने की अनुमति जब मांगी तो उन्होंने गर्दन हिलाई और कहा, हाँ आज अच्छा दिन है, सर्वसिद्धि त्रयोदशी है। 6 बजते ही सत्यानुष्ठान पाठ आरंभ हुआ। प्रतिकूल युक्ति को छोड़कर विश्वास के अनुकूल युक्ति के श्रवण और मनन से संदेह दूर होता है, अवसाद नहीं रहता है। विभिन्न भाषाओं में वाणी पाठ हुई। श्री श्री पितृदेव ने पूछा, क्या ठीक है ना? सबने गर्दन हिलाकर सम्मति दी। बात की वाणी पढ़ने का निर्देश दिया। विश्वास पक्का हो जाने पर कोई भी विरुद्ध भाव उसे हिला नहीं सकता है। श्रीकांदा ने प्रश्न किया, विश्वास कैसे पक्का होता है? सतीश दा, विरुद्ध भाव जब विश्वास को नहीं हिला सकता है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, विरुद्ध भाव के द्वारा जो विश्वास आहत या अभिभूत नहीं होता है वही है पक्का विश्वास। रामनंदन दा, जी हाँ, हम कहते हैं पक्का मकान, पक्का फर्श, उसी रूप में पक्का विश्वास भी है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, बिल्डिंग पक्का मकान के साथ भी यह बात लागू है, जो सहज में नहीं टूट सकता है। पक्का विश्वासी का विश्वास भी भंग नहीं होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अभिभूत नहीं होता है। इसके बाद दूसरी वाणी पाठ हुई। प्रकृत विश्वासी को संदेह ही क्या करेगा या अवसाद ही क्या करेगा? प्रश्न उठा, प्रकृत विश्वास कैसे होता है? श्री श्री पितृदेव, उसके लिए उनका संग करना चाहिए। भक्त का संग करने से भी अविश्वास दूर हो जाता है। इष्ट के प्रति प्रकृत विश्वास होने से असंभव भी संभव होता है। उस समय समुद्र पर चलकर पार हो सकता है। यह जो कहा गया है, पंगु लंघयते गिरि। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा, जी हाँ। दूसरी वाणी इस प्रकार है, संदेह को प्रश्रय देने से वह घुन की तरह मन पर आक्रमण करता है। अंत में अविश्वास रूपी दीनता की चरम मलिन दशा को प्राप्त होता है। श्री श्री पितृदेव, ठीक है, सभी ने कहा, जी हाँ। फिर बाद वाली वाणी पाठ की गई। संदेह निराकरण कर विश्वास की स्थापना करना ही है ज्ञान प्राप्ति। हरिपद दा, विश्वास का अनुसरण करने के फलस्वरूप ही संदेह दूर होता है, वही है ज्ञान प्राप्ति। विश्वास स्थापन और ज्ञान प्राप्ति तो एक ही साथ होता है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, होता है। प्रकृत विश्वास के प्रसंग में उन्होंने हरिपद्दा से कहा, तुम यह विश्वास करते हो कि ठाकुर सर्वत्र है? हरिपद्दा, हाँ। क्या तुम यह दिखा सकते हो? नहीं। तो यह कैसा विश्वास होगा? सभी को चुप देखकर पुनः वे कहने लगे,
विश्वास केवल मुख की बात नहीं है। प्रकृत विश्वास होने पर चरम ज्ञान होता है। चरम ज्ञान अर्थात उसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रहलाद यह विश्वास करता था कि नारायण सब जगह है, यहाँ तक कि खंबा के अंदर भी है, और वह उसने दिखा दिया। हम लोग में अनेकों यह विश्वास करते हैं कि ठाकुर सर्वत्र है, किंतु वह दिखा नहीं सकते। प्रकृत विश्वासी ही प्रकृत ज्ञानी है, उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। प्रकृत विश्वास के फलस्वरूप ही मनुष्य नाम ध्यान कर समाधिस्थ होता है। जब तक उनकी प्रीति जीवन में मुख्य नहीं होती है, तब तक वह भाव नहीं आता है। उनका प्रतिवर्धन ही मेरा एकमात्र काम्य है। यह है प्रकृत ज्ञान। जीवन का उद्देश्य भी यही है। श्रीमान महाप्रभु के परम भक्त गदाधर पंडित थे। श्री क्षेत्र में महाप्रभु के साथ वे सर्वदा रहते थे। महाप्रभु ने एक दिन नीलाचल छोड़कर वृंदावन जाने की इच्छा प्रकाश की। गदाधर बोले, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु ने उसके संकल्प की बात याद दिलाई और कहा, तुमने तो कहा था कि नीलाचल में ही रहूंगा। गदाधर ने उत्तर दिया, प्रभु आज जहाँ है मेरे लिए नीलाचल है, और तुम्हारा विग्रह गोपीनाथ का विग्रह, आप ही मेरे जीवन विग्रह है। वृंदावन के लिए महाप्रभु नीलाचल को छोड़कर गौर पथ के लिए चल पड़े। गदाधर भी पीछे चल पड़े। महाप्रभु के साथ गदाधर कटक तक पहुंच गए। प्रभु ने बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? अपनी प्रीति के लिए ही जाना चाहते हो? कौन काम्य है, तुम्हारी प्रीति या मेरी प्रीति? प्रीति ही यदि तुम्हारा काम्य हो तो तुम नीलाचल में ही रहो। गदाधर निर्वाक था। प्रभु के आदेश से सर्वभव पंडित गदाधर नीलाचल की ओर चल पड़े। यह कहानी समाप्त कर श्री श्री पितृदेव ने कहा, उनका प्रतिबद्ध होना ही है हमारा करणीय, वही है आत्म प्रसाद। इष्ट के प्रति साधन की चर्चा हुई। भरत शत्रुघ्न की राम के प्रति प्रीति, विभीषण की राम के प्रति प्रीति की सारी घटनाओं को श्री श्री पितृदेव ने व्यक्त किया। विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा, हनुमान एक भक्त थे, किंतु प्रभु के प्रति साधन के लिए हनुमान ने क्या नहीं किया। उन्होंने गर्भवती नारी पर लात प्रहार कर गर्भपात किया, कौशल से रावण के मृत्युबान का हरण किया। सब कुछ उन्होंने स्वार्थ को बनाए रखने के लिए किया। प्रभु की स्वार्थ रक्षा ही उनके जीवन का एकमात्र व्रत था। उनका प्रीति साधन ही हनुमान का एकमात्र उद्देश्य था। इस बार विश्वास के बाधक के प्रसंग में श्री श्री पितृदेव ने कहा, हम लोग कितनी तरह से अपने आप को अवद्ध किए रहते हैं, कितने ढंग से अपनी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वह हम धारणा ही नहीं कर सकते हैं। धारणा वही कर सकता है जो अकपट हो, इष्ट के लिए सब कुछ विसर्जन कर दे सकता है। वे ही अपने आप को समझ सकते हैं। जो इष्ट के प्रति कामना से कर्म करते हुए चलते हैं, करने की क्षमता है, समर्थवान होने की क्षमता सबकी है, किंतु उस तरह से कोई नहीं कर पाता है। जैसे हम कहते हैं, अमुक व्यक्ति को दीक्षा लेने की बड़ी इच्छा थी, किंतु मछली नहीं छोड़ पाता है। उसी तरह की बातें और क्या। यह एक शिथिल उदाहरण है, उसमें भी सूक्ष्म है। ठाकुर ने भी कहा है, इष्टेर चे थाकले आपोन, छिन्नो भिन्नो तार जीवन। अर्थात इष्ट से बढ़कर यदि किसी पर कोई अपना रहे तो उसका जीवन छिन्न भिन्न होता है। वह छिन्न भिन्न होता है, माया में अबद्ध होता है, किंतु वह सोचता है कि वह इष्ट को कितना प्यार करता है। थोड़ा रुककर सब कुछ करना है, परंतु स्वयं को उनका कर्मचारी समझकर ही करना है। सभी उनका है, यह भाव रख कर करना है। संसारी रहकर भी सन्यासी बनना पड़ेगा।
पूर्ण विश्वास रहने पर सब नियंत्रित होता है। हमारे अंदर विश्वास तो है ही, किंतु पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। यह क्षण में भी हो सकता है और इसमें समय भी लग सकता है। सतीश दा: जी हाँ, शास्त्र में है, गुरु कृपा होने से सब कुछ होता है, पर ठाकुर ने कहा है करके पाना ही कृपा है। श्री श्री पितृदेव: हाँ, वही बात है, करना ही प्राप्ति की जननी है। यह कर्म ही एक क्षण में 100 वर्षों का हो जा सकता है। 6:45 हुए हैं। सत्यानुशासन पाठ शेष हुआ। इस बार विकृति विनयना पाठ हो रहा है। पंडित दा ने 339 नंबर बानी पाठ की। बानी की आलोचना शेष होते ही बात की बानी पढ़ी गई। तुम्हारे अंदर के अज्ञात अंधतम प्रदेश में लाख कुछ भी छिपा क्यों न रहे, तुम्हारे इष्टार्थ अनुनयनी संवेग उपचयी उद्वर्दना में दृढ़तर अनुवेशना सहित खरस्रोता होकर ही यदि रहे, तो उस अज्ञात गह्वर से लाख वासना लाख मूर्ति परिग्रह करके तुम्हारे सम्मुख हाजिर होने पर भी किसी भी समय में इसे उष्टानुक आवेग विनायित करके इष्टार्थ अनुक्रिया में सक्रिय उपचयी कर दे सकेंगे। ऐसा होने पर जो भी तुम्हारी सत्ता में छुपा रहे न क्यों, दुर्भावना की कोई बात नहीं है। इसलिए इस केंद्रैनी आवेग को जिससे तीक्ष्णतर बनाकर रख सको, सब कुछ के ऊपर वही करते हुए चलो। निस्तार है वहाँ, उद्धार भी है वहीं पर। ईश्वर ही है परम सार्थकता, ईश्वर ही है परम प्रज्ञा, ईश्वर ही है असत निरोधी पुत पराक्रम, ईश्वर ही है सब कुछ के पुण्य तीर्थ। 7 बज गए हैं। पाठ शेष हुआ। शिवदयाल सिंह ने जानकारी दी कि काकीमा के माथा के तालू में यंत्रणा है, बीच बीच में तालू फूल जाता है। श्री श्री पितृदेव: सर्दी है काकी का, वह तो समझती नहीं है, पर बीच बीच में छींक आ जाती है। श्री श्री पितृदेव: सादे अगस्त फूल की कली का रस नाक से खींचकर देख सकती हो, अगस्त फूल खाना भी चाहिए। निकट से ही भवानीदा ने पूछा, क्या अगस्त फूल तलकर खाएगी? तलकर भी खा सकती है, ऐसे भी खा सकती है। पत्र शायर बांकुरा से एक भाई आए हैं। उन्होंने कहा, मोहिजाम के डॉक्टर का नाम सुनकर आया हूँ, आपको यह संवाद देने के लिए ही यहाँ आया हूँ। श्री श्री पितृदेव: हाँ, जाओ, मैं उसे जानता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री पितृदेव ने कलकत्ता ENT स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर का नाम भी उल्लेख किया। उक्त भाई: तो क्या मिहिजाज होकर कलकत्ता जाऊंगा? श्री श्री पितृदेव: हाँ, वही करो। एक वयस्क भाई ने अपनी बीमारी के विषय में कहा कि सर्दी भी लगी रहती है। श्री श्री पितृदेव ने यह जानना चाहा कि उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है या नहीं। बीड़ी सिगरेट पीने की आदत सुनकर उन्होंने कहा, बीड़ी सिगरेट छोड़े बिना काम नहीं होगा, उसे बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा और जयंती का पत्ता भूनकर भात सहित प्रथम कई ग्रास खाना होगा। खूब वृष्टि हो रही है, सवेरे से तो रह रह कर होती थी, इस बार जोर से आरंभ है। चारों ओर अंधकार छा गया है। बड़े नाटमंडप के टीन की छावनी पर वर्षा के शब्द सुने जा रहे हैं। श्री श्री पितृदेव उपस्थित कर्मियों से विभिन्न अंचलों में कहाँ कैसा काम चल रहा है, इस संबंध में जानना चाहा। बातचीत के सिलसिले में प्रभात दा से उन्होंने जिज्ञासा की, मनुष्य इष्ट प्राण है या नहीं, यह कैसे समझा जाएगा? प्रभात दा: जी हाँ, इष्ट के सिवा और कुछ नहीं समझता है, वही इष्ट प्राण है। श्री श्री पितृदेव: यह कैसे समझा जाएगा? प्रभात दा को चुप देखकर उनकी ओर मुड़कर वे बोले, जो इष्ट की तरह सभी को प्रेम कर सकता है, वही इष्ट प्राण है। इष्ट का बाधा स्वरूप होते देखकर जो स्त्री पुत्र परिवार विषय आशय सब कुछ त्याग सकता है,
वही व्यक्ति ही इष्ट प्राण है। इष्ट का कार्य ही एकमात्र कार्य है। इष्ट के कार्य का अर्थ क्या है? इष्ट के कार्य का अर्थ है अपना कार्य। इष्ट के लिए करने का अर्थ है अपने लिए करना। इष्ट को जो 16 आने दे सकता है वही 18 आने पा सकता है। जजन जाजन इष्टवृत्ति ही तो इष्ट का कार्य है। इसमें ही सब कुछ है। जजन में ठाकुर का प्रेम है। जाजन के जरिए वही प्रकाश करना चाहिए। बढ़िया जाजन वही कर सकता है जो बढ़िया जजन करता है। ठाकुर ने क्या कहा है? जजन छाड़ा जाजन है ना। प्रभात दा जजन छाड़ा जाजन आर दूध छाड़ा माखन एक ही रकम प्राय। अर्थात जजन के बिना जाजन और दूध के बिना मक्खन प्राय एक ही बात है। श्री श्री पितृदेव, हाँ बात तो यही है। तो सभी को प्रेम कर सकता है, वह शांति से रह सकता है, आनंद से रह सकता है। सभी को कैसे प्रेम किया जा सकता है? ठाकुर को प्रेम करने पर ही कर सकता है। इसलिए ठाकुर ने कहा है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड्स एंड सो फॉर अदर्स। स्वास्थ्य को ठीक रखने के विषय में श्री श्री पितृदेव ने कहा, बीच बीच में उपवास करना चाहिए। जैसे महीना में 2 दिन 2-1 रोटी खाकर रह जाना चाहिए। प्रभात दा दिन में खाऊंगा या रात में खाऊंगा? श्री श्री पितृदेव, दिन में 1 रोटी और रात में 1 रोटी। लवण नहीं खाओगे। यदि संभव हो तो मधु के साथ खा सकते हो। सामने नित्यानंद मंडल बैठे हैं। उस ओर देखकर बोले, मैं बीच बीच में ऐसा ही करता हूँ। 1 रोटी और थोड़ा दही। आवश्यकता होने पर हार्लिक्स तथा उस तरह की तरल चीज पीता हूँ। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वह कर्मी की ओर देखते हुए बोले, तुम लोग अभी खाओगे पर थोड़ा कम करके खाना चाहिए। इसी तरह 2-1 दिन उपवास करना अच्छा है। नित्यानंदा, जी हाँ। उबला हुआ आलू और मरस्टा का भात कैसा होगा? श्री श्री पितृदेव, खूब अच्छा। थोड़ा घी रहने पर भी अच्छा होता है। मैं मक्खन खाता हूँ, वह भी अच्छा है। इस बार उन्होंने सभी को लक्ष्य कर कहा, खान पान को सब समय गौण बनाकर रखना चाहिए। मैं जहाँ जाता हूँ यही देखता हूँ कि मेरे लिए किसी को कोई असुविधा न हो। उसमें ही खाने और रहने में सुविधा हो जाती है। देखना यह चाहिए कि मेरे लिए किसी को भी असुविधा न हो, प्रत्युत जिसमें उन्हें सुविधा हो वही चेष्टा करनी चाहिए। बल्कि जिसके घर जाए संभव हो तो वहाँ के लिए कुछ चीज़ लेते जाना चाहिए, चाहे मिठाई हो या फल। अनेकों दूसरे के घर जाकर केवल खाने की बात करते हैं। यह खूब ही खराब बात है। कोई चीज़ खाने के पहले इष्ट को निवेदन करके खाना चाहिए। इष्ट को निवेदन करने के बाद चींटी के लिए थोड़ा मिट्टी पर छिड़क देना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। इष्ट को निवेदन किए बिना खाने का अर्थ है विष्ठा खाना। जो खाद्य उनके भोग में नहीं है वह खाना क्या है? विष खाना है। इसलिए सत्संगियों को किसी भी तरह मांस मछली खाना नहीं चाहिए। श्री श्री पितृदेव ने यह तरीका दिखाने की चेष्टा की कि इष्ट को किस तरह निवेदन कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रीय विभिन्न तरह के निवेदन जीव जंतु के उद्देश्य से अर्पण करने का मंत्र भी उन्होंने उच्चारण किया। अंत में बोले, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। खाली स्पर्श कर भीतर भीतर इष्ट को निवेदन करते हुए यह सोचना चाहिए कि उनका प्रसाद मैं पा रहा हूँ। एक भाई, मैं विप्र नहीं हूँ, अन्न वर्ण का हूँ, तो कैसे पाक अन्न इष्ट को निवेदन करूँगा? श्री श्री पितृदेव, ठाकुर व्यक्तिगत भी है और समष्टिगत भी है। ठाकुर जब व्यक्तिगत है तो मैं जिस वर्ण का ही क्यों न रहूं, मैं अपने ठाकुर को निवेदन कर सकता हूं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जो सब पसंद नहीं करते थे वे मानो मेरे भोजन की सामग्री न हो।
अर्थात रसोई करने के समय यह सोचना चाहिए कि ठाकुर भोग की रसोई बना रहा है। यह सोचना चाहिए कि मेरे लिए रसोई नहीं हो रही है बल्कि ठाकुर के लिए हो रही है, इसलिए उनको निवेदन कर उनका प्रसाद समझकर खाना चाहिए। उनके लिए रसोई बना रहा हूँ, यह बोध ही सदाचार पालन का श्रेष्ठ उपाय है। प्रश्न, ठाकुर की प्रतिकृति के सामने पूजा कर शंख, घंटा, वाद्य सहित क्या विप्र के अलावा अन्य वर्ण को कोई व्यक्ति अन्य भोग निवेदन कर सकता है? श्री श्री पितृदेव, वैसा नहीं कर सकते हैं। उस रूप में फल मूल या मिष्ठान कुछ दे सकते हैं। बात यह है कि समष्टिगत भाव से जिस प्रकार नैवेद्य सहित ठाकुर की पूजा की जा सकती है, उसी प्रकार ठाकुर मेरे व्यक्तिगत भी है। इसलिए मैं चाहे जिस वर्ण का रहूं, उन्हें व्यक्तिगत भाव से निवेदन कर सकता हूँ। प्रश्न, व्यक्तिगत निवेदन अन्न का प्रसाद सभी को दिया जा सकता है? श्री श्री पितृदेव, हाँ, घर में सभी को दे सकते हो, किंतु उच्च वर्ण के कोई यदि तुम्हारे घर के अतिथि हो तो वह देने की विधि नहीं है। प्रश्न, वह प्रसाद यदि थाली में दिया रहे तो क्या पुनः ठाकुर को निवेदन किया जा सकता है? श्री श्री पितृदेव, नहीं, उस समय अन्न हाथ में लेकर माथे से स्पर्श करा के खाना चाहिए। अजीत समाजपति, जी हाँ, यदि कोई क्षत्रिय ऋतिक हो तो उनके हाथ का अन्न क्या कोई ब्राह्मण खा सकता है? श्री श्री पितृदेव, नहीं, वह ठाकुर का विधान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। बातें करते करते 10:15 बज गए। प्रत्येक दिन 9 बजे उठते थे, पर आज 7:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। वर्षा के रिमझिम परिवेश में सभी उनकी अमृतवाणी सुनते जा रहे हैं। परमदयाल श्री श्री ठाकुर का हर विधान जीवन वर्धना का मापदंड है। जब गंभीर विश्वास के साथ श्री श्री पितृदेव बात करते जा रहे हैं तो उस समय सभी की मानो जीवन वाणी से सुर लहरी लहरा उठती है। इसलिए उन्हें छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है। इसलिए 5 बजे भोर से लगातार 10:15 बजे तक सभी एक भाव से श्री श्री पितृदेव के साथ है। उनके उठ जाने के बाद हम लोग भी उठ गए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।